निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158550501309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद को संत वाणी चैनल के माध्यम से आज श्री राधाष्टमी के पावन शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि आप निरंतर श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के मंगलमय नामामृत का आश्रित निरंतर रहिए। आज प्रातः काल के बेला में ही मिथिला कुंज के पावन भूमि पे, पावन आश्रम में श्री राधा मोहन मंदिर में भगवान के 4 बजे श्री राधा मोहन बिहारी के अभिषेक पूजन आरती हुई। उसके उपरांत श्री रासलीला आज उनका रिकॉर्डिंग हुआ है। कल आप इन सभी को विशेष प्रसारण में दर्शन करेंगे। श्री राधा रानी के आज 56 भोग का भी दर्शन, संतों का भी दर्शन कल आप सब इसी टाइम 7:30 बजे से जो भक्त नहीं आए हैं वो इन लीलाओं को श्री वृंदावन धाम में जो उत्सव चला है वो सब आप कल जिस प्रकार आप 7:30 बजे से नित्य निरंतर श्री राधा नामामृत का रसास्वादन कर रहे हैं, कल आप इन उत्सव को विस्तार पूर्वक सब विशेष प्रसारण में ठीक 7:30 बजे दर्शन करेंगे। मैंने आपको कल के प्रसंग में श्री राधा रानी के अवतार के प्रयोजन के विषय में बताया कि
रास रासेश्वरी श्री राधा रानी अवतार क्यों लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो आज श्री राधाष्टमी के पावन शुभ अवसर पर श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में जो नित्य निरंतर 30 वर्षों से लगातार युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन चल रहे हैं, जो भक्त अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त, स्वयं अपने बच्चों के निमित्त, या इतना ही नहीं स्वयं अपने लिए जो श्री धाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन कराए हैं 1500 रुपये देकर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जिन भक्त, आज भी कुछ भक्त 21,000 समर्पित किए हैं, 21,000 आप जब समर्पित करते हैं तो आपको मिथिला कुंज के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आप कभी भी वृंदावन आओगे तो आपको मिथिला कुंज में रहने के लिए 3 दिन की व्यवस्था रहेगी, और आपके निमित्त निरंतर अखंड जो आजन्म संकीर्तन है, निरंतर साल के 12 दिन 24 घंटे संकीर्तन चलते रहेंगे, और नित्य एक संत का भोजन, साथ में गौ माता की एक रोटी, और ऐसा व्यवस्था है कि मरणोपरांत भी आपके नाम से श्री धाम वृंदावन में निरंतर संकीर्तन चलते रहेंगे। जो भक्त 21,000 देकर संस्था के सदस्य बने हैं श्री हरिनाम संकीर्तन के अनुक्षेत्र के, उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपको श्री राधाष्टमी के पावन शुभ अवसर पर भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए हम सब पुनः श्री रास रासेश्वरी राधा रानी जो ब्रज मंडल में बरसाने धाम में अवतार लेते हैं, आप भी जो नहीं आए वो दर्शन कल ठीक 7:30 बजे जरूर करेंगे टीवी चैनल के माध्यम से विशेष प्रसारण में। और साथ में सज्जनों, जो भी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा 28 नवंबर के इच्छुक है, उन भक्तों को भी विशेष आग्रह है कि वो अपना नाम, पता और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि आप जब अपना नाम के रजिस्ट्रेशन कराएंगे ब्रज 84 कोस परिक्रमा में तो आपकी सारी व्यवस्था सुविधा रहेगी। तो आप जब फोन करते हैं तो अपना नाम, पता भी भेजने की कष्ट करिए जिन किसी को ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करना है। अब हम लोग पुनः जो रास रासेश्वरी श्री राधा रानी श्री कृष्ण से 1 वर्ष पूर्व ही अवतार ब्रज मंडल में बरसाने धाम में लिए, और दिव्य गोलोक धाम में स्वयं अवतार का प्रयोजन अब मानस के आधार पे बड़ा सुंदर भाव दिया है श्री कृष्ण महिमा में। या मानस निज सुमति नहाई, रचो चरित चरणन चितलाई, प्रथम हे तू अब तारे बताओ, श्री गोलोक प्रसंग सुनाऊं। एक बात ध्यान देना, ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो वृंदावन नहीं आना चाहते हैं। आप नित्य श्रीधाम वृंदावन से भगवान नाम संकीर्तन की महिमा, श्री राधाष्टमी के पावन शुभ अवसर पर श्री राधा महिमा की रसास्वादन किए हैं। लेकिन आप जानते हो, आपने एक बार श्री राधा नाम ले लिया तो आपको संपूर्ण देवी देवताओं की पूजन, संपूर्ण तीर्थों की पूजन और संपूर्ण लोक लोकांतरों में उन लोक लोकांतरों के जो इष्ट देव है उनकी पूजन का फल मिलता है केवल श्री राधा नाम लेने से। आप मेरे द्वारा कई बार श्रवण कर चुके होंगे, लेकिन क्या बहुत लोग होता है जो श्रवण करते हैं भूल जाते हैं। तो
आज पुनः श्री राधाष्टमी के पावन शुभ अवसर पर कि श्री रास रासेश्वरी राधा रानी प्राणी मात्र के ऊपर, जीव मात्र के ऊपर कैसे कृपा करते हैं। जो भी उनके निकट जाते हैं, उनके शरण में जाते हैं, उनके संपूर्ण कार्य की एकमात्र संपूर्ण कार्य की सिद्धि करना है तो श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के शरणागति को स्वीकार करो सजनों। क्योंकि राधा शब्द में 4 अक्षर है। संहिता ग्रंथ में प्रमाण मिलता है कि रशब्दस्तु रमावाची लीलावाची धनुस्मृत धरावाची ध शब्दोत्तर याकारो ब्रजापर। श्री राधा शब्द में जो 4 आकार है, रकार अकार धकार अकार, रशब्दस्तु रमावाची, आपने मन से या बेमन से भी श्री राधा नाम का उच्चारण कर लिया। संसार में सर्वश्रेष्ठ उपासना, सर्वश्रेष्ठ धर्म और सर्वश्रेष्ठ कल्याण के स्वरूप एकमात्र श्री राधा नाम है सज्जनों। आप कहेंगे कैसे? अन्य आप भगवान के या कोई भी देवी देवता की उपासना करते हैं, उन उपासना में यदि आपकी त्रुटि होगी तो वो उपासना का सही फल नहीं मिलता है। क्योंकि महाराज तुष्टा ने केवल उदात्त और अनुदात्त के भेद के कारण इंद्र को मारने वाले पुत्र प्रकट कर देते, लेकिन इंद्र को मरने वाले पुत्र हो गया। परंतु इस संसार में केवल श्री राधा नाम, आप यहाँ वृंदावन कभी आए होंगे या जरूर आते होंगे, और जो नहीं आए हैं उसे जरूर एक बार आना चाहिए। और जब आप वृंदावन आते हो ना, तो श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हो तो कोई बहुत बड़े नामी हैं तो उनकी दर्शन करो कि ना करो, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में आती हो तो परिक्रमा लगाओ, और परिक्रमा लगा के आप जरूर मिथिला कुंज के प्रांगण में आओ। ठहरने की भी बगल में व्यवस्था है। और यहाँ जहाँ से राधा मोहन मंदिर में निरंतर भगवान नाम संकीर्तन 24 घंटे अहर्निशम चल रहे हैं, जिस संकीर्तन में अखंड संकीर्तन में आप लोग अपना सहयोग भी करते चले आ रहे हैं, तो नाम भगवान के दर्शन करो। क्योंकि एकमात्र श्री राधा नाम ही है, उनकी ही पूजा है। चाहे आप मन से करो, चाहे बेमन से करो, चाहे आप सांकेतिक भाषा में करो, चाहे हास्य परिभाषा में करो, चाहे जैसे भी करो, आपका फल मिलेगा ही। कि श्री राधा नाम में क्या फल है, श्री राधा नाम में क्या फल है। एक सज्जन ने कल हमसे प्रश्न किया कि आप, अनेक संतों को भी उनके प्रश्न हैं, मैं भी संतों से ही सुना हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि आप केवल अपेक्षा करते हैं कि आप अन्य कोई कार्य ना करो, कर्मकांड संध्या गायत्री उपदेश ना देकर एकमात्र आप संकीर्तन के ही उपदेश क्यों देते हैं। ध्यान देना, आपको मैं कभी श्रवण कराऊंगा कि गायत्री में भी श्री राधा कृष्ण है। राष्ट्रपति पुरस्कृत श्री गोलोकवासी वैद्यनाथ झा जी ने एक ग्रंथ लिखा है, जो निम्बाड़ संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य थे, प्रधानाध्यापक, कि गायत्री में भी राधा कृष्ण, वो हम आपको जरूर श्रवण कराएंगे। मैं कहता हूँ आपको कोई भी इष्ट है, लेकिन उन इष्ट की उपासना जब तक आप पुकारोगे नहीं, उनके कीर्तन नहीं करोगे। गायत्री मंत्र की भी कोई सिद्धि करते हैं तो गायत्री मंत्र के जाप करते हैं, यानी वो भी कीर्तन ही है। संतों की कथन है, संत कहता है कि आप ये कार्य मत करो, अन्य कार्य करो चाहे ना करो, लेकिन आप निरंतर भगवान नाम संकीर्तन श्री राधा नाम की उपासना करते हैं तो समस्त कार्य की सिद्धि मिलेगी ही। क्योंकि श्री राधा शब्द में जो राकार अक्षर है ना, हर व्यक्ति को लक्ष्मी चाहिए। अब लक्ष्मी तो 1-2 प्रकार की नहीं है,
अष्ट प्रकार की लक्ष्मी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जैसे हम अष्ट सिद्धि के पूजन करते हैं, यानी अष्ट सिद्धि लक्ष्मी के स्वरूप है। लेकिन आपने राधा नाम ले लिया अनजान में भी। आप कहीं आज भारत वर्ष में हैं, आप वृंदावन नहीं आ पाए, बरसाने नहीं आ पाए, इच्छा हुई कि मैं यहीं से श्री राधा नाम ले लूं, तो आपने श्री राधा नाम उच्चारण के आपको अष्ट प्रकार की अष्ट सिद्धि और नवनिधि की पूजन के फल मिलेगा। श्री आकार शब्द में जब इतना है, र शब्द में, तो आकार में क्या है? लीलावाच, भगवान के नाम रूप लीला धाम केवल राधा शब्द के रकार के आकार में है। और धकार जो है पृथ्वी पर आप प्रातः काल से जो भी उपासना करते हैं, कर्मकांड करते हैं, ज्ञान कांड करते हैं या उपासना करते हैं, वो संपूर्ण श्री राधा शब्द के धकार में है। और श्री बिरजा नदी जो यमुना जी को आप दर्शन करते हैं, उस दिव्य गोलोक धाम में जब श्री राधा कृष्ण पृथ्वी लोक पर अवतार लिए दिव्य ब्रज भूमि में, ब्रज वृंदावन में, तो बिरजा नदी से भगवान स्वयं से राधा कृष्ण ने प्रार्थना की, हे बिरजा, जब तक आप पृथ्वी लोक पर अवतार नहीं लोगी तब तक मेरे समस्त जो लीला है, भगवान के दो प्रकार के लिए, एक वास्तविक जो प्रेम लीला है वृंदावन, एक व्यवहारिक लीला हम सबके अंदर भी चलते हैं, ऐश्वर्यपन लीला। तो व्यवहारिक लीला यानी जो भी, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे हम भी मन में जो भी सोचते हैं, वो सब श्री राधा रानी की कृपा से धकार में जो आकार है। तो कहने के तात्पर्य आज श्री राधा अष्टमी है। आप श्री राधा प्रातः काल जैसे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में ही, ठीक आज मंदिर में वस्त्र अभिषेक हुआ, ठाकुर जी के वस्त्र धारण कराए, घंटों लग जाते, 3:30 बजे पुजारी सब हम लोग पहुंच गए और 5:30-6 बजे तक अंदर पूजन चलता रहा। फिर राशि लीला चली। आप सब कल दर्शन करोगे, घबराओ, जो भी यहाँ हुई है ना, कल आप ठीक इसी समय दर्शन करोगे। तो केवल आज आप कहीं हो, यदि श्री वृंदावन नहीं आ पाए तो चिंता मत करना, बरसाने धाम में नहीं आ पाए तो चिंता मत करना। आप टीवी चैनल के माध्यम से जैसे नित्य श्री राधा नाम की महिमा की रसास्वादन करते हैं, आप संतवाणी चैनल के माध्यम से, मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इसी प्रकार आप अपने मन रूपी यूट्यूब, ये जो मन रूपी यूट्यूब है, मोबाइल रूपी में बैटरी डिस्चार्ज तो आप कुछ नहीं देख पाओगे, लेकिन मन को हर समय रिचार्ज किससे रखो? तो श्री राधा नाम से। इससे क्या होगा? मन को आज जैसे मोबाइल में रिचार्ज नहीं करोगे तो आप किसी से फोन भी नहीं कर सकते हो, उसी प्रकार मन की रिचार्ज क्या है? इस कलिकाल में भगवान नाम संकीर्तन। जैसे आप श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराते हैं, संतों की सेवा, और विश्व में प्रथम बार आज से राधा अष्टमी है, आप ध्यान देना, ये भागवत मंदिर जो हमारे पूज्य गुरुदेव का संकल्प है। बहुत लोगों का आग्रह होता है कब मंदिर बनकर तैयार हो। अरे मंदिर तो जिस दिन संकल्प लिया जाता है उसी दिन है आप, लेकिन आपके नयन तब देख पाएगा जो भगवान के दो प्रकार की वास्तविकता, नाम संकीर्तन चल रहे हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण, जो विश्व में मात्र प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में लाखों मंदिर के, केवल वृंदावन में ही 5,500 मंदिर है और ब्रज 84 कोष में करोड़ों मंदिर है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर 18,000 श्लोक के मंदिर बनेंगे। श्री राम मंदिर आज बन रहे हैं ना, कितने वर्ष लग गए, कितने विवाद हुआ, कितने लोग शहीद हो गए अपने प्रभु के लिए। आज देखिए मंदिर भी बना। अन्य लोग कहा करते थे कि मंदिर तो बनेगा लेकिन कब बनेगा, लेकिन मोदी जी ने कहा मंदिर कब नहीं बनेगा, मंदिर बनेगा। वो मोदी जी ने आज ऐसे प्रधानमंत्री
केवल हम अपने स्वार्थ के लिए, देखिए क्यों सब प्रसन्न है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, चाहे विपक्ष का कार्य है जो कटाक्ष करना, कोई सेठों को देते हैं, कोई कहते हैं, अब उससे कुछ नहीं होता है। उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा, उनकी समर्पित भाव को देखकर लोग समर्पित होते हैं। क्योंकि आज एक छोटे बच्चे भी जब चलना बोलना भी नहीं सही होकर चलते हैं, तब भी वो मोबाइल खोलकर सारा चीज देखता रहता है। सबको ज्ञान है कौन क्या कर रहा है। अब पहले ये नहीं होता था, जाता बूथ पर बूथ कैप्चर कर लेते थे। अब सभी को पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपका स्वभाव क्या है, आपकी निष्ठा क्या है। तो आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, मंदिर भागवत मंदिर है, छोटा मोटा मंदिर रहते तो मंदिर तो रोजे, अभी भी हमारे यहाँ आप आओगे तो सप्त मंजिल का भव्य मंदिर, जहां आप कहोगे यज्ञशाला आकार में मंदिर क्यों है, जब कहीं यज्ञ की आहुति होती है ना, तो वहां झोपड़ी जो बनाया जाता है यज्ञ कुंड में, यहाँ तो अखंड संकीर्तन की आहुति चल रही है 24 घंटे। तो इस कीर्तन के व्याप्त के लिए इसीलिए यज्ञ कुंड के समान बना हुआ है मंदिर यज्ञशाला आकार में, ताकि वहाँ संकीर्तन मंदिर है। अब उन आरूप मंदिर सामने है, श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनेंगे। लेकिन कोई ऐसा, आप धन को सही जगह सदुपयोग करेंगे। हमारे गुरुदेव तो कहा करते हैं, आप हमें कुछ ना दो, आप स्वयं को सामर्थ्य है तो आप बनाओ। तो अगर आप एक श्लोक का भी सहयोग करते हैं ना, तो उन 18,000 श्लोक में एक श्लोक का भागीदार होते हैं। आप ये मत सोच लेना कि मैंने 5100 ही दिया, आपके भागीदारी से ही। इसी प्रकार 18,000 लोग जिस दिन भागीदारी हो जाएंगे, उसी दिन ये मंदिर भव्य बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ संकल्प, यहाँ शिलान्यास हो चुका है, कार्य भी होगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि मठ मंदिर बनाने में व्यय तो लगता है। आप किसी को भोजन भी जिमाते हैं तो उन भोजन जिमाने वक्त भी उनको महाराज पहले उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर, ये भव्य मंदिर है, ये भागवत मंदिर है, एक भजनानंदी संत के द्वारा सत्संकल्प है, बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। ये भारतवर्ष है, भारत, हमारे भारतवर्ष में श्री राम कृष्ण समस्त देवी देवता भी अवतार लिए। क्यों? क्योंकि ये सदा अपने देश को देते हैं। भगवान श्री राम अकेला ही जंगल चल दिए, लेकिन माता सुमित्रा ने कही नहीं प्रभु, लखन को भी साथ में ले जाइए, क्योंकि देश निरंतर दिया है। और भरत जी ने कहा नहीं प्रभु, जिस पर आपका अधिकार है, तो मैं इस सिंहासन पर नहीं, बल्कि आपके खड़ों चरण रज को हम अपने मस्तक पर ले जाकर उस सिंहासन पर बिठाएंगे। तो ये भागवत, जिन भागवत से आज संपूर्ण देश विदेश में सनातन संस्कृति को जागृत हुआ है, सनातन धर्म को जागृत हुआ है और सनातन धर्म को पहचान कराते हैं, उन भागवत वक्ताओं ना जाने देश विदेश में आज सनातन धर्म के ध्वजा को लहरा रहे हैं। तो क्या भागवत मंदिर नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे, क्योंकि नाम भगवान, हमारे पूज्य गुरुदेव ने आज तक समाज, भगवान समाज के लिए सत्कारी हो। संकीर्तन देखिए, यहाँ ना किसी जात ना किसी धर्म, सब के लिए भगवान को सब पुकार सकते हैं। हर प्रकार के प्राणी, यहाँ किसी को भेदभाव नहीं है, कौन किस धर्म के हैं, कौन किस धर्म को मानते हैं, लेकिन भगवान नाम सब के लिए। तो श्री जी, श्री राधा रानी ने जब श्री ठाकुर जी से, श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि सभी प्राणी पर मुझे कृपा करना है, जो नित्य गोलोक धाम, नित्य वृंदावन धाम, जो गोलोक धाम में विराजमान थे, श्री जी ने यमुना जी से भी कही कि आपको भी जाना पड़ेगा हे विरजा नदी, पृथ्वी लोक पर। यमुना जी को ने पहले नहीं मानी, फिर भी कहा श्री जी आपकी जैसी इच्छा। ठाकुर जी को भी, श्री कृष्ण को भी श्री जी ने कहा आपको जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा हम एक क्षण के लिए, एक पल के लिए आपसे वियोग नहीं चाहते हैं। लेकिन ठाकुर जी से जब श्री जी ने कहा कि जो
रसिक जन हैं उनको भी और आम साधारण लोगों को भी। देखिए कितने दयालु कृपालु हमारे ठाकुर जी है। केवल पूतना को ही आप कहेंगे कि पूतना ने अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगा कर गए थे कि श्री कृष्ण को पिलाऊं। केवल विष पूतना ही नहीं, विष पान कराने वाली पूतना को ही नहीं भगवान सदगति दिए। भगवान ने राशेश्वरी राधा रानी से कही, हे श्री जी, जब आपकी इच्छा है कि हम इस दिव्य वृंदावन धाम को पृथ्वी लोक पर ले चलें, जब अपने निज धाम ही जा रहे हैं, तो हम समस्त परिकर यहाँ अष्ट सखी समस्त रसिक जन परिकर जो गोपी भाव से निरंतर दिव्य गोलोक धाम में विराजमान ब्रजधाम बरसाने धाम में समस्त सहचरी जन अवतार और बरसाने के आसपास में ही श्री राधा रानी के अष्ट सखी के गांव हैं। जब आप ब्रज 84 कोस परिक्रमा करेंगे ना, तो अष्ट सखी के गांव है, ललता, विशाखा, चित्रलेखा, समस्त अष्ट सखी भी श्री जी से प्रार्थना की। श्री कृष्ण से श्री जी ने कहा कि हम आपसे पूर्व ही अवतार लेंगे। इतना सहज और सहज सरल और आनंद और प्रेममयी अवतार है तो श्री राधा रानी के अवतार है। और श्री राधा रानी की अवतार जब महाराज वर्णन करते हैं महापुरुष लोग कि इस मानस के नित्य स्वरूप में अपनी बुद्धि को स्नान कराकर उनके चरणों में चित्त लगाकर मैं उनके चरित्र का जब स्वयं को गुणगान करेंगे तो सर्वप्रथम श्री राशेश्वरी मानव मात्र के कल्याण के लिए ही इस पृथ्वी लोक पर ब्रज धाम में, जिस बरसाने धाम में हम सब नित्य निरंतर श्री जी के दर्शन करते हैं, सभी प्राणियों पर कृपा करने के लिए आप श्री राधा नाम चाहे मन से लो चाहे बेमन से लो, आपका कल्याण होगा ही। जिन्होंने बिना कारण कृपा करने का मन विचार किया, आप कोई वहां पर देखिए, जब ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता प्रार्थना करने के लिए आए तो उस दिव्य गोलोक धाम में किसी का प्रवेश नहीं हुआ। क्षीर सागर में प्रार्थना की और श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि जागामा शत्रन स्थिरम क्षीर पयोनिधि, पय यानी दिव्य गोलोक धाम में। ब्रह्मविवर्तक पुराण में है, जब दिव्य गोलोक धाम में श्री कृष्ण अपनी बंसी को निनाद करते हैं, बंसी को बजाते हैं, तो उन बंसी की तरंग धुन को आज भी कोई आम जनता भी बंसी बजाने लग जाते हैं तो मन अस्थिर होता है। हम प्रातः काल ध्यान लगाते हैं तो अपने मोबाइल में भी बंसी स्वर सुनकर ताकि मन अस्थिर रहे। और जब गोलोक धाम में बंसी बजता है तो वहाँ की दूध पय जो सागर है उसमें इतना प्रसन्नता तरंग उड़ती है जो क्षीर सागर का निर्माण हो जाता है। और वही क्षीर सागर का जब निर्माण हुआ तो श्री कृष्ण के दाहिनी भुजा से महाविष्णु के प्रकट हुए और श्री राधा रानी की बाईं भुजा से महालक्ष्मी की प्रकट हुई। तो जब देखिए यहाँ कृपा स्वयं श्री राशेश्वरी राधा रानी ने की, ब्रजमंडल में कृपा है। अभी देखिए हमारे श्री दामोदर जी जो अभी कथा श्रवण करके गांव अपने शहर गए थे भोपाल और 2 दिन रहे, तुरंत का गुरुदेव आ चुके हैं और श्री राधा अष्टमी के दर्शन करना ही है ठाकुर जी के। ये होता है प्रेम, ये होता श्री जी की कृपा। ये कृपा राधा रानी की कृपा है जो बिना उनकी कृपा से आप आ नहीं सकते हैं। श्री जी हर प्राणी मात्र के ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि कहा गया है कृपा कारण जिन मन आनियो हटि हटि अधम उदाहरण ठानियो। जिन्होंने बिना कारण प्राणी मात्र के ऊपर कृपा करने का अपने मन में विचार किया
और इतना ही नहीं, चाहे बड़वश अधमों से अधम व्यक्ति भी अगर श्री राधा नाम का उच्चारण करते हैं तो उनके उद्धार करने के अधम से अधम व्यक्ति को भी स्वयं श्री रास रासेश्वरी राधा रानी ने सहज में सरल में अपने नाम को ही सर्वोपरि, नाम का वियोग कभी किसी भी अवस्था में नहीं होते हैं। रूप का वियोग हो सकता है, लेकिन नाम आप कहीं भी उच्चारण करिए, एक भगवान का नाम ही है जिस नाम को आप धरातल पर कहीं भी उच्चारण करिए तो रूप अपने आप मिलेंगे। इसीलिए का हठी हठी अधम उदाहरण ठानियो, महान से महान अधम प्राणी मात्र को भी, चाहे कोई भी प्राणी मात्र हो, उन सब पर श्री आह्लादनी शक्ति श्री रास रासेश्वरी ने कृपा करने का निश्चय लिया और अपने सरस लीला को प्राणी मात्र को दर्शाने के लिए गोलोक धाम में स्वयं श्री रास रासेश्वरी ने, श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर, मैं जा रही हूँ, आप भी मेरे इन नित्य लीला में सम्मिलित हुई। इसीलिए श्री राधा रानी श्री कृष्ण से 1 वर्ष पूर्व भी आ चुकी थी। बड़ी है, आप जैसे घर में शादी कराते हैं लड़का लड़की को, तो लड़का लड़की अपने से कम 1 साल छोटी समझते, बराबर नहीं करना चाहिए, फिर दोष होता है, आपस में विवाद रहता है, इसीलिए लोग बराबर नहीं करते। कम से कम 2-4 महीना 6 महीना छोटी लड़की होनी चाहिए। यहाँ भगवान से 1 वर्ष की बड़ी, क्योंकि यहाँ साक्षात श्री जी ने कृपा के स्वरूप में ही अवतार लिया है। आप ब्रजमंडल आते हो, वृंदावन में आते हो, यहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने प्राणी मात्र से कहा कि ब्रज में अगर वास करना चाहते हो, वृंदावन में अगर वास करना चाहते हो, तो यहाँ श्री जी की कृपा चाहिए, क्योंकि ये कृपा की अवतार है। यहाँ श्री जी आपके ऊपर केवल श्री जी की कृपा रूपी अवतार है, श्री राधा रानी के रूप में। शक्ति के अवतार तो धरातल पर अनादिकाल से होते चले आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो ब्रजमंडल में श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के रूप में जब शक्ति अवतार लेती है, तो श्री जी के रूप में, यानी श्री जी समस्त प्राणी मात्र के ऊपर कृपा करने के लिए ही इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है। आप नाना प्रकार के पाप करते रहने पर भी उनके शरण में जाओगे तो पाप नहीं दिखते। उनका नाम ही है पतित पावन। श्री कृष्ण से स्वयं श्री रास रासेश्वरी राधा रानी ने कही, हे श्याम सुंदर, हमें प्रेम लीला का दान कराना है और प्राणी मात रसिक जनों को प्रेम का दान कराकर उन प्रेम को ही ब्रह्मांड में दान कराना है। वर्णन है, प्रिय गोलोक धाम जिन जायो, उन सोई ब्रज मंडल प्रगटायो, रहो धाम महा पूरई पूरो, आयो ई रहो ननेक अधूरो। स्वयं श्री जी ने कृपा करके उन्होंने अनादि काल से जो नित्य निरंतर प्रिय गोलोक धाम में नित्य निवास करते थे, आज उन गोलोक धाम को ब्रज मंडल के रूप में प्रकट कर दिया और अपने निज महल के रूप में श्री बरसाने धाम को प्रकट कर दिया। अपने गोलोक धाम में अपने निज माता पिता, श्री कृष्ण के माता के नाम है यशोदा और नंद बाबा पिता का नाम है नंद बाबा। यशोदा शब्द का अर्थ है जो अपने यश को दान करे, वही यशोदा। और नंद बाबा यशोदा का अर्थ तो ये सब जानते हैं, जो अपने यश को दान करे, और नंद बाबा जो अपने आनंद को दान करे, वो नंद बाबा। हमारे शास्त्र में कहा गया है, नंदो
या नंदो या नंदस्य यशोदा मुक्तिदायिनी। यशोदा जो मुक्ति को दाता है, उनको भी बंधन में बांधकर मुक्ति प्रदान करते हैं, गांठ खोलते हैं। यह है यशोदा। और आनंद को जहां दान करे वो है नंद बाबा। और महाराज वही अर्थ श्री राधा रानी की मैया कीर्ति में जो अपनी कीर्ति की दान करे, वो मैया कीर्ति। और श्री भानु बाबा जो अपनी उदारता को ही दान कर दे, अपनी विशालता को ही दान कर दे, अपने आप को ही दान कर दे, अपने देहाभिमान को ही दान कर दे, तो वो है महाराज भानु। और स्वयं श्री रास रासेश्वरी ने अपने निज धाम गोलोक धाम को ब्रजमंडल बनाया और अपने निज घर को बरसाने धाम बना दिया। गोलोक धाम को ब्रजमंडल में प्रकट कर, अपने निज धाम को बरसाने में प्रकट कर, तो प्रकट कहाँ पर? बरसाने में नहीं, प्रकट राधा रानी के जो जन्म स्थली है वो रावल है। यहाँ से वृंदावन से करीब 15-20 किलोमीटर है। आज बड़े धूमधाम के साथ वहाँ प्रागट्य लीला के कई लाखों लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। तो गोलोक धाम में यानी ब्रज में आप कहीं भी वास करते हैं तो यहाँ कन कन में श्री राधा रानी की प्रेम शक्ति निवास करते हैं, आह्लादनी शक्ति निवास करते हैं। और वही आह्लादनी शक्ति अपने निज महल को बरसाने धाम बना दिया। जैसे श्री कृष्ण अपने निज महल को श्री धाम वृंदावन बना दे, उसी प्रकार से रास रासेश्वरी दिव्य गोलोक धाम में अपने निज महल को श्री बरसाने धाम बना दिया। और स्वयं उन निज महल में उन्होंने ही ये इस भूमि पर ये ब्रज मंडल के रूप में प्रकट किया। गोलोक धाम ये नित्य धाम है। आप ब्रजमंडल आते हैं, वृंदावन बरसाने आते हैं, तो आप केवल ये नहीं सोच लेना कि हम तो पृथ्वी लोक के कोई तीर्थ है या भगवान की नगरी है। नहीं, ये तो साक्षात गोलोक धाम है। आप वृंदावन यानी वृंदावन आते हैं तो भगवान के निज धाम, बरसाने जाते तो श्री रास रासेश्वरी के निज महल में आपको सीधे प्रवेश मिलता है, क्योंकि यहाँ सबकी छूट है, यहाँ किसी को रोक नहीं। आप बांके श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हो तो किसी का रोक होता है? कोई भी जाए, किसी भी धर्म के जाए, कौन है, किसी को परिचय पूछा जाता है? सबका प्रवेश है। ये निज धाम है, यहाँ सबका प्रवेश है और सबकी इच्छा पूर्ण करती है। यहाँ महाराज अभक्त को भी और भक्त को भी कल्याण होता है। एक ब्रज भूमि ही है, ब्रज मंडल है। यहाँ अभक्त जो बेमन से भी भगवान के शरण में आते हैं उनका भी कल्याण होता है। जो नाना प्रकार के कामना लेकर आते हैं उनका भी कल्याण होता है। और जो रसिक जन हैं, जो केवल उन रस को स्वादन करने के लिए ब्रज वृंदावन धाम में निवास करते हैं, उनको भी आनंद प्रदान करते हैं। क्योंकि नित्य धाम में पूरा गोलोक धाम और भगवान के निज घर ही के रूप में विराजमान है। रसिक जन इस बात को इस तरह से कहकर प्रकट करते हैं कि नित्य धाम के एक अंश से श्री कृष्ण ने इसे प्रकट किया। ऐसा संयोग इस प्रकार से जुट पाया कि एक बार जब श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी ने दिव्य रास मंडप में यानी दिव्य गोलोक धाम में आज के प्रसंग जैसे यहाँ आज आपने श्री राधा रानी के प्रागट्य लीला की झांकी के दर्शन किए, बधाई श्रवण की, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि समस्त देवता श्री राधा रानी की स्तुति की। स्वयं श्री विश्वान बाबा ने उन
सरोवर में आज अलौकिक श्री प्रियाजू की रूप माधुरी को देखकर जो निरंतर श्री प्रियाजू की आराधना करते थे, आज उनकी रूप माधुरी को देखकर श्री विश्वान बाबा गदगद हो गए। जब स्वयं श्री रासरासेश्वरी श्री राधा रानी ने कही मुझे आप अपनी पुत्री बना लो, तो देखते देखते एक नन्ही सी छोटी सी बालिका के रूप में प्रकट हो गई। ब्रह्मान बाबा अपने आप को गदगद हो गए। और मैया कीर्ति ने जब उन रूप माधुरी को दर्शन किया तो एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी द्वार बंद नहीं किए, बल्कि आज आप उस महल में, आज बरसाने के महल में सब के लिए द्वार खुला रहता है। वहां कभी भी आप मंदिर बंद करने का समय होता है, लेकिन द्वार बंद करने का समय नहीं होता। निरंतर आप द्वार पर बैठ जाओ, मंदिर दर्शन करने का फल मिल जाता है। आप कहीं बाहर से आते हो, मंदिर का मर्यादा है कि सर ठाकुर जी अभी विश्राम कर रहे हैं, मंदिर नहीं खुलता है, लेकिन जिस द्वार के चौखट को आप मस्तक प्रणाम कर लो तो संपूर्ण दर्शन करने का फल मिल जाता है, क्योंकि द्वार कभी बंद होते ही नहीं। जब श्री जी प्रकट हुई तो द्वार स्वयं माता कीर्ति ने तुरंत खुलवा दिया। और महाराज वहां ब्रह्मा शंकर इंद्रादि समस्त देवता सब प्रवेश होकर अपने अपने वाणी के द्वारा सब गुणगान कर रहे हैं। रसिक जन ने कहा श्री कृष्ण ने भी देखा कि रासरासेश्वरी श्री राधा रानी को मनाना अब असंभव नहीं है, क्योंकि राधा रानी ने स्वयं श्री कृष्ण से भी प्रार्थना की मुझे इस निज धाम को पृथ्वी लोक में ले जाना है। इसीलिए भगवान एक रूप में अपने नित्य धाम में समा गए। ब्रज मंडल ब्रज भूमि में कण कण में श्री कृष्ण विराजमान है, और एक अंश में श्री कृष्ण स्वयं को अपने आप में कहा हे रासेश्वरी, यदि आप जाना चाहती हो तो हम भी आपके साथ चलेंगे, लेकिन हम दोनों ही नहीं, केवल यहाँ पर जो बिरजा नदी जो विराजमान है, क्योंकि बिरजा की भी कृपा होगी तभी निज महल में किसी को प्रवेश मिलेगा। तो बिरजा नदी ने मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने बिरजा को मनाने के लिए उनके महल में प्रवेश किया। और जब उन महल में प्रवेश की तो श्री कृष्ण ही श्री रासरासेश्वरी श्री राधा रानी को प्रेरणा देकर बिरजा के कक्ष में, श्री कृष्ण के कक्ष में श्री रासरासेश्वरी राधा रानी प्रवेश करने लग गई। तो मधुमंगल ने रोकने की प्रयास किया तो सबको श्राप मिला। और मैंने कहा वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी न मत्सरा सर्व दोष विहीनत्वात् तत्र दोष हरिक्षया। जहाँ नहीं काम है, न क्रोध है, न लोभ है, नहीं मत्सर है, लेकिन यहाँ अगर ये शब्द एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए भी आ जाता है तो समझ लो स्वयं प्रिया प्रीतम की इच्छा है, कामना है। क्योंकि स्वयं श्याम सुंदर ने, श्री कृष्ण ने प्रियाजू से पहले ही कहा कि बिरजा यानी यमुना जी की कृपा, आज भी बड़े बड़े महात्मा नित्य यमुना जी के दर्शन करते हैं। शहरों की गंदगी यमुना जी में लोग डालते हैं, यमुना जी को दूषित करते हैं। तुम जो सामने जल देख रहे हो उसको आप देखोगे दूषित, वो जल में बहुत गंदगी है, लेकिन यमुना जी तो यमुना के स्वरूप है। वहाँ तो कृपा की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है। अगर आपको श्री राधा कृष्ण के भजन में मन नहीं लगता है, वृंदावन में मन नहीं लगता है, तो आप नित्य यमुना जी की रज को, मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाओ और यमुना जी से नित्य यमुनाष्टक की पाठ करो। एक दिन नहीं, एक दिन यमुना जी ऐसी कृपा करेगी जो आपसे राधा कृष्ण के भजन के बिना एक क्षण भी, एक पल भी आप अलग नहीं रह सकती हो, क्योंकि यमुना जी की कृपा है। कहा गया है प्रिया नीर की बिरजाहूं लजाई,
नदी रूप गति ताहाँ पुनि पाई। सखियन सरितन रूप सवारियो, सप्त सिंधु सीमा विस्तारियो। श्री कृष्ण ने बिरजा नदी से केवल कह ही रहा था कि रास रासेश्वरी श्री राधा रानी अवतार लेगी और आपको भी अवतार लेनी ही पड़ेगी। बिरजा जी थोड़ी सी घबरा गई थी और उन घबराहट के साथ अब श्री कृष्ण को मना करने ही वाली थी, लेकिन श्री राधा रानी ने आकर सावधान किया, नहीं यहाँ तो हम सब हमारे निज धाम ही इस पृथ्वी लोक पर जा रहे हैं। प्रिया जी को आया देखकर उसी क्षण उसी पल बिरजा जी लज्जित हो गई और वहां वो लज्जित इतनी हो गई जो अलौकिक रूप माधुरी को नदी के स्वरूप में प्राप्त करवा लिया, जल के रूप में, जो जल निरंतर आज भी आपको श्री यमुना जी के रूप में विराजमान है। बिरजा जी की बिरजा जी के जो संग में सखियों भी जो आई थी, वो भी श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के रूप को देखकर नदी को रूप में प्राप्त कर लिया और वो सप्त सिंधु के रूप में यमुना जी में ही समा गई। जैसे समुद्र में संपूर्ण देश के जल एकत्रित हो जाते हैं, बारिश समुद्र ही करता है, लेकिन वही बारिश के जल छोटे मोटे नाली तालाब से होकर धीरे धीरे गंगा जी में सम्मिलित हो जाते हैं और गंगा जी के जल समुद्र में। उसी प्रकार समस्त नदियां भी, सप्त सिंधु नदी भी श्री कृष्ण प्रेम लीला में, अष्टजाम लीला में प्रवेश करने के लिए, निज महल में प्रवेश करने के लिए संपूर्ण सप्त सिंधु नदी भी यमुना जी में सम्मिलित हो गई। इधर से राधा रानी ने देखा कि मेरे को देखकर बिरजा नदी तुरंत जल के रूप धारण कर लिया, सब कुछ जान गई। थोड़ी सी एक पल के लिए कुपित हुई श्री कृष्ण की ओर देखकर कि यही हमारी भूमिका है, यही हमारी लीला है। अब अवतार लेने के लिए शीघ्र इनको हम एक पल के लिए, एक क्षण के लिए त्यागेंगे नहीं। बड़ा सुंदर मानस भाव दिया है। कुपित भई श्री राधा रानी, अंग अंग कंपित खिसियानी, सखियन संग उन गमन बिराजियो, श्री दामा उन रोकी निबारियो। एक तरफ बिरजा नदी जल का रूप धारण किया है, एक तरफ श्री कृष्ण, इधर से राधा रानी थोड़ी सी कुपित हुई तो श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। एक तरफ श्री कृष्ण के प्रिय सखा श्री धामा द्वार पर है। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए श्री कृष्ण के आदेशानुसार श्री धामा भी रोक दिया। श्री राधा रानी ने उसी समय देखा एक सुंदर शुभ अवसर है कि श्री धाम में, ब्रज धाम में प्रकट होने के समय आ चुके हैं। तुरंत राधा रानी क्रोध में आ गया, अंग अंग कांपने लग गए, अपमानित समझने लगी और सखियों के साथ वापस जाने लग गई। श्रीदामा उसी समय थोड़ा मुस्कुराने लगे, रोकने की प्रयास किया, अंदर मत जाओ,
बिरजा नदी, बिरजा जी सखी विराजमान है। श्री राधा जी ने श्री दामा को भी उसी समय कहा, तुम भी श्री कृष्ण के प्रिय सखा हो तो चलो, लेकिन इस समय तुम्हारी वृत्ति मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उनको भयंकर असुर होने को भी श्राप मिला। कहीं शास्त्र में वर्णन है, श्री दामा जी ने भी, भगवान ने श्री दामा को भी प्रेरणा दिया कि हमारी लीला है, इसमें तुम भी अपना कुछ योगदान करो। श्री दामा ने भी यहाँ पर कहा, मैं तो एक निरपराध हूँ, मैं तो श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हूँ। श्री दामा ने भी श्राप दे दिया श्री राधा रानी को कि आपको भी पृथ्वी लोक पर मानवीय लीला करनी पड़ेगी, और इनमें भी आपको गोलोक धाम में एक पल के लिए, एक क्षण के लिए वियोग नहीं होता है, लेकिन वहाँ थोड़ी सी वियोग का भी चर्चा है कि वियोग का भी का आप दोनों का विछड़न भी हो। एक स्वरूप में नित्य वृंदावन में विराजमान है, एक स्वरूप में कहा स्वयं श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण से भी कहा कि हम माधुर्य के साथ जब जा ही रहे क्यों ने अपने ऐश्वर्य लीला को भी विस्तार करें। तो श्री कृष्ण ने कहा, हम तो केवल माधुर्य के ही विस्तार कर सकते हैं, इसमें मेरी सखा को योगदान होगा। तो श्री दामा का योगदान, श्री दामा ने अपने आप को स्वीकार का श्राप स्वीकार किया, लेकिन श्री राधा रानी को भी श्राप दे दिया और कहा, श्री दामा आप बिना कारण ही मुझ पर क्रोध के, वृथा मेरे ऊपर दोषारोपण के, मैं भी आपको श्राप दे के लिए तैयार हो गए। बिल्कुल श्राप के लिए। अब श्री दामा जी के पास वहाँ तो जल थे नहीं। श्री दामा जी बार बार यही कह रहा है कि आपने मेरे को बिना कारण ही श्राप दे दिया, तो मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी अब अवतार लेना पड़ेगा। तो राधा रानी उस समय मुस्कुराने लग गई थी। श्री दामा, आज मैंने तो तुमको बेकार श्राप दे दिया, लेकिन चलो तुम भी अब मेरे साथ उस निज धाम में, तुम भी ब्रज धाम से बाहर नहीं जाओगे। यहाँ वहाँ जिन किसी को गोलोक धाम में श्राप मिला, चाहे असुर होने का भी, तो यही कि ब्रज धाम से बाहर कोई जा ही नहीं सकता। सब ब्रजधाम में ही रहे और ब्रजधाम में ही श्री जी ने सब के ऊपर कृपा की। श्री जी ने कहा, श्याम सुंदर अब तो मैं ही पहले जा रही हूँ, क्योंकि श्री जी ने श्री कृष्ण से कहा था कि नित्य रास में ही कि आपसे पहले मैं अवतार लूंगी। आज श्री जी ने सोचा ये सुंदर समय है, नृप वृषभानु सुता बनी सुंदर, साप मुक्ति पावो तुम सत्वर, एक निमित्त कृष्ण अवतारा, अमित हेतु को बढ़ने पारा। श्री रासरासेश्वरी से वृषभानु राजा की रूपवती कन्या के रूप में ही ब्रजमंडल में अवतार लिया है, जिन अवतार को आज हम सब मना रहे हैं। श्री राधा अष्टमी के जन्मोत्सव के ऊपर आज संपूर्ण ब्रजमंडल में घर घर में श्री जी के प्रागट हुई है। आप सब लोग भी यहाँ भी मिथिला कुंज में हमारे कई भक्त पूज्य गुरुदेव के शिष्यगण हजारों आए हैं, लेकिन सज्जनों जो नहीं आए हैं वो कल आप जो आज जैसे अभिषेक हुआ, प्रागट लीला हुई, 56 भोग और संतों की दर्शन, कल ठीक आपको 7:30 बजे इन लीलाओं के दर्शन होगा। साथ में केवल आप नित्य निरंतर श्री राधा नाम का उच्चारण करते रहो और राधा रानी से प्रार्थना करो, हे रास रासेश्वरी हमें भी आप कभी न कभी ब्रजमंडल में वास दीजिए, ताकि हम भी आपको नित्य आपके प्रिय नाम जो है उस नाम को आराधना करूं। और हमें भी प्रार्थना करना चाहिए, जीवन का एक आधार हर व्यक्ति को बनाकर रखना चाहिए। वो आधार क्या है? श्री राधा नाम। और प्रार्थना करना चाहिए, मेरे तो आधार
श्री राधा के चरनार बिंद मेरे तो आधार। श्री राधा के चरनार बिंद। दूर करने मत प्रकट रहे, रावण को मारने मत प्रकट रहे।